अम्मी रोजा खुल गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दे रहा बेटा, बड़ी उम्र। इसको क्या हो गया? पेट दर्द कर रहा है ना। इसने बस चाय पी और हो गया। हाँ, हमने कहा इनो चाय के साथ शीर हमने कहा इनो पी लो जल्दी। इनो पी लो। जैसा एक सांस में। रुअफ़ज़ा का शरबत है, पी ले। हाँ, सारा एक सांस में कैसे पीती है? पियो। रुअफ़ज़ा का शरबत। मन को वाह। और आज मैं आ चुका हूँ मोदहा से। ये ऐसे सुस्त होकर लेटी थी तो मैंने बोला चलो उठो बनाते हैं व्लॉग, क्योंकि इसकी तबीयत भी कुछ मैंने ठीक। थोड़े दिन का ब्रेक लिया था। इसने ब्रेक लिए थे। इसको मतलब अगर मैं नहीं होता हूँ ना, इसकी हिम्मत आधी खत्म हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा ठीक भी नहीं और लगा। मैं भी ऑलरेडी लेट हो गया, क्योंकि मैं गया था 2-3 दिन के लिए और मुझे वहाँ पे लग गया पूरा पूरा एक हफ्ता। तो एक हफ्ते बाद आज आया हूँ, क्योंकि टिकट नहीं मिल पा रहे थे बहुत से, और काम भी थे मेरे, पर्सनल भी काम भी थे। लेकिन खराब नहीं है साली। अम्मी लेकिन जब दुकान में आती है तो वो इतनी क्यों सफेद कलर की, पीली कलर की होती है और कुरकुरी। की आती है बेटा, और घर की उसमें और कुछ डालते होंगे वो लोग। अभी तो ये कोई शेप में नहीं दिख रही है, पूरी अजीब हो गई है। यहाँ पे चलेगा चैलेंज कि कौन बना पाता है। तुम बताओ, तुम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे नहीं, हो? मैं इस चीज में नहीं कर सकती। हाँ मैं बना लूंगा। बेटी करे तो अम्मा। मैं हाँ बना लेंगे ला। चलो, अम्मी ने इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रिजा ने भी हार मान ली है। शेफ से पूछ के आए होंगे। यही वाला ना? कितना चाहिए वो? एक ही हो जाना चाहिए। गुड्डे ये वाले रिजा खाती है अम्मा। मुझे सनी भाई के बर्थडे के लिए इस बार केक बनाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा बनाऊंगी, डेकोरेट अच्छे से करूंगी। फ्रेंड्स, अभी मैं केक की शॉप पे आ गई हूँ यहाँ पर मटेरियल लेने के लिए, और मैं दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या मिलता है। नॉर्मल साइज का जो आता है। ये रुहान की छोटी सी ये तोता, ये अच्छी है ना? अच्छी है। तो सनी आ गए जिम से, रिजा कर रही है अपनी पढ़ाई, और पूरे घर में धुआं धुआं क्यों हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ घर पे ही फैमिली के साथ ही करेंगे, तो बस वही करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद सनी का बर्थडे है, लेकिन मुझे उनके बर्थडे की ज्यादा खुशी है, तो चलते हैं। उनको जबरदस्ती हमने बोला है चलो। लिपस्टिक आज मैं थोड़ी ब्राउन कलर की लगाई है, शायद अजीब भी लगाती हूँ तो वो खींच देता है। लिपस्टिक बहुत डार्क है, वो हटा दो यार लिपस्टिक। Please रहने दो। नहीं हटा दो, बहुत आज ये अच्छी लग रही है। नहीं तो मतलब कभी कभी कुछ चीजें सच हो जाती है। रेहान खींच रहा था, रेहान मस्ती करने लगा, तो मैंने इससे क्या बोला कि ये टूट जाएगा, ये मेरा अब तक का सबसे एक्सपेंसिव चश्मा है, इसे मत खराब करने दो। और तुम गए, मैंने रखा तकिया के नीचे लगा था, सनी भाई आके लेटे खत। अब ये देखो जुड़ेगा कि नहीं। कहाँ से दिया तुम लोगों ने? ये जूस है, ये देखो मुझे लग रहा है कराया हूँ। ये मेरी गिफ्ट थी कि बस तुमने ऐसे शॉपिंग करवाई है। जो भी समझ लो। और इस बार मैंने सवाल पसंद की सारी चीजें ली है ना? लिए नहीं लिए? हाँ, ज्यादा नहीं। मुझे था थोड़ा जैकेट वैकेट पहनने से, बर्थडे के दिन अंदर कुछ पहनो जैकेट। लड्डू बना लिए क्या? बना लग रहा है बनना है। ऑलमोस्ट हो गया, बन गया। क्यों बना लिए पहले से? बनाओ, पहली बार तो बना रही हूँ। ब्लॉग में दिखाने थे। टच देगी। आया बहुत सॉफ्ट केक, ये भोपाल की लग रही है। शीरमाल। पहले तुम चेक करो पहले कैसे बना। मैं पहले ही खा चुकी कोने काट के। सरप्राइज दे रही हो क्या? सोचा भी नहीं है अभी तक तो। ये है मेरा खाना रात का दाल। तो बस आपके लिए हमारा यही था सरप्राइज। आपकी तबीयत ये थी कि फ्रेंड्स, फिजिकली से ज्यादा मेरी मेंटली ठीक नहीं थी। मुझे मतलब कहते नहीं, कुछ अजीब सा ही लग रहा था, मतलब एंजाइटी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है। काम भी ऐसा था कि करना था, वो सब चीजें मैं नहीं टाइम पे दे पा रही थी। मन भी नहीं लग रहा था, रोने का दिल कर रहा था, मतलब रो ही रही थी वो पूरा वीक। इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, ना ही एनर्जी थी, ना ही कुछ था। थोड़ी अंदर से सारी चीजें थी, हो जाती है कभी कभी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसे आप बता नहीं सकते, लेकिन बस ऐसा था कि बस मैं लेटी रहूं, कुछ भी करने का मन नहीं था। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मन में आ रहे थे। अभी बेटर है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रोहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे। आपके इस चैनल पर सबा की क्या अपडेट है, स्पेशली हम उस पर बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद नज़र आती है, कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, वहाँ पर तनकीद करें। जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र नहीं आती, वहाँ पर तनकीद ना करें। बिला वजह किसी को टेंशन तकलीफ़ में ना डालें।
जैसे हमें कोई कुछ कहता है, हमें तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है, परेशान होते हैं, वैसे ही दूसरे हमारी बात से भी दुखी होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल करें। अगर आप दूसरों को खुश रहने देंगे, खुश रखेंगे, तो अल्लाह आपको भी खुशी देगा और आपको भी खुश रहने देगा। तो इसलिए आप समझे कि आपकी खुशी दूसरों की खुशी के साथ ही मुंसलिक है। दूसरा खुश नहीं है तो आप भी खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है, दुनिया जो है, ये मकाफ़ात अमल का नाम है। आप किसी के साथ कुछ करेंगे तो आपके साथ भी पलट कर वो चीज़ वापस आएगी। तो इसलिए गुरेज़ करें, स्पेशली जो सबा की अभी तबीयत है, कंडीशन है, इसमें थोड़ा एहतियात करें, थोड़ा उसकी सेहत का लिहाज करें कि उसको कोई परेशानी ना दी जाए, उसको परेशान ना किया जाए, कोई बैड कमेंट ना किया जाए, कोई बिला वजह की तनकीद ना की जाए। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो जाए। इसलिए कोशिश करें, खुशी का ख्याल करें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। सबसे पहले हम बात करेंगे रूहान की। रूहान की दिन ब दिन नई नई मस्तियाँ जो हैं वो शुरू, अभी थोड़ी देर पहले शुएब का वीलॉग आया, उस पर हम कल बात करेंगे। लेकिन रूहान दिन ब दिन बहुत मैच्योर हो रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, नई नई चीज़ें कर रहा है। अपनी अम्मी के साथ जाता है वो मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में, और वहाँ पर जाकर वो खूब इंजॉय करता है। माँ उसकी खाने बनाती हैं और वो बहुत इंजॉय करता है। दीपिका अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे रही है, अपनी बेटे को पूरा टाइम दे रही है। उसकी अम्मी बहुत सपोर्ट करती है, एक पिलर है उसकी ज़िंदगी में जो कि रूहान के लिए बहुत ही अहमियत रखती हैं। रूहान भी अपनी नानी से बहुत प्यार करता है और दीपिका भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। दीपिका की वालिदा ने रूहान की आधी जिम्मेदारी अपने सर पर ली है, तो तभी दीपिका मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में परफॉर्म कर रही हैं। वहाँ पर एज ए कंटेस्टेंट है, वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह बनाई है और वो उस जगह पर उस शो का हिस्सा हैं। तो दीपिका की वालिदा उसका बहुत ख्याल कर रही हैं, रूहान का बहुत ख्याल कर रही हैं। दीपिका की जो परवरिश उन्होंने की थी, लेकिन रूहान की भी अब आप समझ लें कि परवरिश उसकी वालिदा ही कर रही है। तो रूहान अपनी नानी के साथ बहुत अटैच है, अपनी माँ के साथ बहुत अटैच है, क्योंकि शुएब के पास वो सारा दिन नहीं रह सकता। रूहान को हर घंटे 2 घंटे के बाद जब वो सोकर उठता है तो उसको अपनी माँ चाहिए होती है, तो दीपिका वहीं करीब होती है। तो इसलिए रूहान अपनी माँ के साथ उसकी वैन में होता है या अपनी गाड़ी में होता है या बाहर खेल रहा होता है, वहाँ पर दोस्त भी बनाए है, खूब इंजॉय करता है। दीपिका एक चीज़ से थोड़ी सी बिल्कुल रिलैक्स है कि रूहान वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, इंजॉय करता है और उसने वहाँ का जो माहौल है उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो दीपिका की जो ये टेंशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी दीपिका हमें मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर नज़र आएंगी। दीपिका बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख रही हैं, नए नए खाने सीख रही हैं। एक उनकी वीडियो जो है वो वायरल हुई है कि दीपिका ने बटर जला दिया, दीपिका ने प्याज जला दिया, फिर उसने कहा मैं कोई चीज़ भूल आई हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई चीज़ पूरी लेकर आऊँ। तो कुछ तो मिस हुआ है, पता नहीं अब क्या हुआ, आगे देखेंगे क्या मैं छोड़ कर आई हूँ। तो दीपिका जो है वो काफ़ी अपनी जर्नी जो है उसको एंजॉय कर रही है, बहुत कुछ सीख रही है, बहुत टफ़ भी हो रहा है उसके लिए। टफ़ क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो दीपिका के बारे में यही है। अब लेबर डे की आई जो है उसको देख रहे हैं शुएब, डायरेक्टली वही देख रहे हैं क्योंकि वो घर में होते हैं, वो वेयर हाउस जाते हैं, स्टोर में जाते हैं जहाँ पर स्टॉक पड़ा हुआ है। दीपिका अभी टाइम नहीं दे पा रही। दीपिका के पास हफ्ते में 1 या 2 छुट्टी होती है क्योंकि उसकी वर्कशॉप भी चल रही होती है, सीख भी रही है। फिर एक जो एपिसोड आती है उसमें उन्होंने खाना बनाना है, जो फेल होगा वो बाहर जाता जाएगा, तो वो भी चल रहा है। तो दीपिका को 1 या शायद 2 छुट्टियाँ होती हैं इस सीज़न में या मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में, तो इसलिए इस शो के दौरान वो एक छुट्टी करती हैं। तो इसलिए लेबर डे की आई को पूरा टाइम नहीं दे पा रही। तो शुएब दे रहे हैं, घर को भी देख रहे हैं और वहाँ भी देख रहे हैं, लेबर डे की आई के आउटफिट्स भी देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। तो दीपिका अभी पूरा अपना कंसंट्रेट जो है वो शो पर कर रही है ताकि वो यहाँ से मास्टर शेफ़ दीपिका कक्कड़ बनकर निकले। तो शुएब का वीलॉग भी अभी थोड़ी देर पहले आया है, 7 दिन के बाद उन्होंने वीलॉग अपलोड किया है। वो क्या था, उसमें क्या है, इंशाल्लाह हम कल वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर बात भी करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे डिटेल वीडियो में जो है सबा इब्राहिम। सबा का जो लास्ट वीलॉग आया था उसमें कहा गया था कि सबा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 2 दिन के लिए गया था, 8-10 दिन लगा आया हूँ मोदा में। सबा की बहुत तबीयत ख़राब है, सबा ठीक नहीं है, तो बस मैं जितना जल्दी आना चाह रहा था नहीं आया। काफ़ी दिनों के बाद वीलॉग भी आया। तो ये 2 जो बातें हैं ये थोड़ी सी चेंज है। सबा कुछ कह रही है, सनी कुछ कह रहा है। क्या अवाम के साथ, क्या फैंस के साथ कुछ छुपाया जा रहा है, उनसे कोई चीज़ें छुपाई जा रही, क्या हुआ इब्राहिम फैमिली में, ये अभी तक बताना ज़रा नामुमकिन है। लेकिन क्या कहा गया ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की कि सबा क्या कह रही थी और सनी क्या कह रहे थे।
तो सबा की तबीयत जो है, हम जैसे कहते हैं कि आपको अपनी खुशी के साथ साथ उसकी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। तनकीद ना करे, बिला वजह की तनकीद ना करें। उसका एक ये टाइम पीरियड जो है ये गुजर जाए, उसके बाद आप जो मर्ज़ी कह लें। लेकिन अभी जो इसका ये टाइम पीरियड है, इसमें थोड़ा सा परहेज़ कर लें, थोड़ी सी अपनी जो कड़वी ज़ुबान है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर लें, बिला वजह की तनकीद से गुरेज़ करें। अगर कोई चीज़ गलत भी नज़र आती है, लेकिन सबा के इस तबीयत, उसके मूड या उसके जो चेंजिंग उसमें आ रही होती है, उसके लिए थोड़ा सा गुरेज़ कर लें। बाद में जो मर्ज़ी उसे सुनाते रहना। लेकिन अवाम इस चीज़ को नहीं समझ रही, अवाम उसे दिन ब दिन परेशान कर रही है। क्या हुआ ये भी बात करते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का वीलॉग शुरू हुआ रिज़ा से और अम्मी से। अम्मी रोज़े रख रही हैं, जुम्मा और जुमेरात अम्मी रोज़े रखती हैं, 2 रोज़े वो रखती हैं। इस बार शायद रिज़ा ने भी रखा, उसके पेट में दर्द था, फिर उसको कहा इनो पी लो। इनो वो नहीं पी रही थी, तो सबा और उसकी अम्मी बेटी खाला ने कहा यार पी लो, ऐसे पी लो, एक घूंट में पी लो ताकि तुम्हारे पेट का दर्द कम हो। गैस हो जाती है, समटाइम पेट में दर्द शुरू हो जाती है, हाजमा ख़राब हो जाता है। तो इनो जो है या 7 अप वो बहुत ही बेहतर है। तो इसलिए सोडा उसने नहीं पिया, तो उसने इनो मुश्किल पिया, तो वो हो गया। फिर जो सबा का घर है वो पूरा ठीक होने वाला है, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी डेकोरेशन, उसकी जो अंदर चल रहा था काम वो ख़त्म होने को है। तो उसकी अभी उसका कलर क्या करना है, पर्दे कैसे होने हैं, तो वो पूरे घर को अभी रेनोवेट करके देंगे। रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो सबा ने रिज़ा को कहा ये लोग सेलेक्ट करो कौन सा कलर क्या होना चाहिए, तुम इसमें माहिर हो, तुम्हारा ये शौक़ भी है। तो रिज़ा ने बताया। फिर उसके बाद सनी आया, उसने कहा कि मैं अभी पहुंचा हूं मोधा से। ये वो क्लिप है जब सनी मोधा से आए थे। उन्होंने कहा मैं अभी मोधा से पहुंचा हूं, तो ये इसकी तबीयत ठीक नहीं। तो सबा ने कहा मेरी तबीयत ठीक है, बस वैसे ही मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने को, बस इसलिए एनर्जी नहीं थी, थोड़ा ब्रेक लेना चाह रही थी, तो इसलिए बस मैंने कुछ नहीं किया। अब सनी ने जो बात की थी वो ये कहा था कि तबीयत सबा की बहुत ख़राब है। सबा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जल्दी आना चाह रहा था, 10 दिन लग गए मुझे, लेकिन मैं नहीं आ सका। सबा की तबीयत की वजह से मैं जितना जल्दी आना चाह रहा था, मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, मुझे एयरप्लेन की टिकट नहीं मिल रही थी, तो इसलिए काफ़ी परेशान थे। 10 दिन गुजर गए, लेकिन अभी सबा बेहतर है। तो अभी आपको वीलॉग या मैं करता हुआ नज़र आऊँगा या सबा की हेल्प करता हुआ नज़र आऊँगा। सबा वीलॉग नहीं बना रही। तो सबा ने कहा कि नहीं, मैं एनर्जी मेरी डाउन थी, मैं बनाऊंगी करूंगी, नहीं आया तो घर वाले बनाएंगे करेंगे। उसमें कुछ क्लिप थी रिज़ा जो है वो वीलॉग कर रही है, वीलॉग बना रही है जी, अभी मैं ये करने वाली हूँ, अभी मैं वो करने वाली हूँ, क्या करने वाली थी वो भी बताएंगे। तो बस सबा ने ये कहा और सनी ने ये कहा, दोनों की जो बातें हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो हो सकता है कोई चीज़ घर में ऐसी हो जो नहीं शेयर की जा सकती, क्या नहीं हो सकता। सबा ने लेकिन एक चीज़ शेयर की कि वो क्या था। सबा ने कहा मेरा रोने को दिल कर रहा था, मैं रो रही थी। मैं जितने दिन सनी वहाँ पर थे, मेरा दिल अच्छा नहीं था, एंजाइटी थी, मेरा दिल कर रहा था चीखूँ रोऊँ, तो मैं रो रही थी। मैंने इतने दिन रो के गुजारे, मेरी तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं कुछ मुझे गलत वसवसे आ रहे थे, वहम हो रहे थे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। हो सकता है प्रेगनेंसी को लेके कोई चीज़ उनकी डॉक्टर ने कहा हो कि ये थोड़ी सी ठीक नहीं है, ये बेहतर करनी चाहिए या ये मसला बन सकता है, उसको लेके सबा थोड़ी परेशान हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले वो एक मिसहैप से गुजर चुकी हैं, तो दूसरी बार उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए सबा परेशान हो सकती है। तो सनी को वो चाह रही होंगी कि मेरे पास है, जल्दी आ जाए, लेकिन सनी नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको ट्रेन की टिकट नहीं मिली, एयरप्लेन की टिकट भी नहीं मिली, तो वो काफ़ी डिले की वजह से उनको 10 दिन लग गए। फिर सबा ने कहा कि मैं नया साल भी हम इतनी खुशी से नहीं मनाते, बस नॉर्मली मनाते हैं, ताकि क्योंकि जो पिछला साल है 2024 इसमें कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जो किसी के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए भी, जो स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी 2024 कुछ अच्छा नहीं गुजरा। तो बस इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मली करते हैं। वीलॉग बनाऊंगी, लेकिन अगर मैं ना बना सकी, एनर्जी डाउन है, मन नहीं करता, मैंने रेस्ट किया पिछले दिनों में, मन नहीं करता, तो इसलिए अगर मैं ना बनाऊँ तो घर वाले बनाएंगे। तो चले आगे वीडियो शुरू करते हैं। बात ये उन्होंने की कि रिज़ा को कहा कि रेनोवेशन है, देख लो क्या करना है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई पिछले जो दिनों में हुआ कि घर में चक्की जो है, चिक्की जिसे कहते हैं, पीनट की चिक्की, वो बनाई। बेटी खाला ने 3 रेसिपीज़ को फॉलो किया और ख़राब बनी। पहले रिज़ा ने कहा ये रेसिपी, फिर दूसरी का ये रेसिपी, फिर तीसरी का ये रेसिपी। बेटी खाला ने कहा रिज़ा की वजह से ये चिक्की ख़राब हुई, अगर मैं खुद बनाती अपनी रेसिपी को फॉलो करती तो बन जाती। लेकिन रिज़ा ने मुझे पहले एक दिखाई, फिर दूसरी दिखाई, और मैं मिस ट्रैक हो गई, मुझे समझ नहीं आई किसका क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो बिल्कुल अलग ही बन गई, ज़्यादा गुड़ जल गया, ये हो गया वो हो गया, तो रेसिपी ख़राब हुई। अम्मी ने वो ख़राब ही खा ली, ख़राब नहीं थी लेकिन वो ज़्यादा सख्त नहीं थी, वो चीवी सी थी, मतलब कि आप कह लें कि वो ज़रा नरम थी, बिल्कुल सख्त नहीं थी, कोई सख्त बन रही थी, कोई नरम बन रही थी, किसी का गुड़ चल रहा था, तो बस इसलिए वो ठीक नहीं बनी। फिर उसने
कहा सनी ने कि मुझे बनानी आती है, ये ऐसे बनानी है। अम्मी ने कहा मैं तो नहीं बनाऊंगी। बेटी, खाला, अम्मा और सनी, इनमें अब चैलेंज है कि कौन मूंगफली की चिक्की अच्छी बनाएगा। तो सबा सनी ने कहा कि चलो जाते हैं ग्रॉसरी करके आते हैं, फिर ये तीनों बनाएंगे कि कौन बेहतर बनाते हैं, फिर उसके लिए इनाम भी होगा। नानी ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, बेटी खाला ने करना और सनी ने, क्योंकि सनी ने कहा कि मुझे भी बनानी आती। रिज़ा और अम्मी साइड पर हो गए कि हम नहीं बना सकते। फिर ये गए ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी करने क्या था कि इनको चाहिए थे अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू बनाने थे, बेटी खाला बनाएंगी। तो सबा चली गई, अम्मी चली गई, रिज़ा चले गए ग्रॉसरी करने के। क्या क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेकर आए। फिर उसके बाद और क्या चीज़ें चाहिए, बर्तन क्या लेने हैं। तो फिर ऊपर चले गए क्रॉकरी की शॉप पर। सबा तो नहीं गई, वहाँ से सबा के लिए गिफ्ट आया कि ये सबा को दीजिएगा मेरी तरफ से और बताइएगा कि मैंने दिया है। तो सबा बहुत खुश थी। फिर अम्मी वहाँ पर गई और वहाँ पर जाए और बच्चों की चीज़ें नज़र आए तो ऐसे हो नहीं सकता। अम्मी वहाँ से लेकर आई रूहान के लिए एक छोटा सा टॉय और साथ में एक पिस्टल लेकर आई कि ये लो भी खेलने वाला पिस्तौल है, कि रूहान बहुत खुश होगा। तो अम्मी लेकर आई। फिर उसके बाद सबा सनी चले गए बाहर शॉपिंग करने। सनी की बर्थडे है तो सबा ने कहा कि अपनी पसंद का जो है वो तुम ड्रेसेस ख़रीद सकते हो। अब जब जाना था, सबा ने पहना येलो कलर का ड्रेस और ऊपर उसने लगा ली ब्राउन कलर की लिपस्टिक। प्यारी लग रही थी, काफ़ी दिनों के बाद तैयार हुई, अच्छी लग रही थी। लेकिन सनी को लिपस्टिक पसंद नहीं है। सनी ने कहा लिपस्टिक उतार दो, अच्छी नहीं लग रही। सनी को वैसे भी सबा के ऊपर डार्क लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती। सनी कहता है कि नहीं, रिमूव कर दो। एक बार पहले भी सबा ने रेड कलर मैरून कलर की लगाई थी और सनी ने कहा कि खून वाले होंठ लग रहे हैं तो इसको रिमूव कर दो, ये अच्छी नहीं लग रही। तो सबा ने वो वाली जो लिपस्टिक है वो भी उतारी, फिर ये भी उतार दी। फिर मॉल गए, वहाँ से सनी को शॉपिंग करवा दी। और सनी ने कहा कि आज पहली बार हमें मुंबई में नज़र आ रहा है। अम्मी ने भी कहा, सबा ने भी कहा कि ऐसी क्रिसमस या न्यू ईयर की जो आप कह लें डेकोरेशन है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छा लगा, बाहर जाके काफ़ी अच्छा फ़ील किया। फिर घर आए तो सबा ने कहा लड्डू बन गए। बेटी खाला ने कहा हाँ। तो कहा मैंने रिकॉर्ड करना था, वीलॉग बनाना था। बेटी खाला ने कहा अगर ख़राब बन जाते तो सब ने कहना। तो बेटी खाला ने ख़राब कर दिए, तो इसलिए मैं पहले ही बना लिए हैं, तो फिर व्लॉग बना लेंगे। फिर जब दूसरी बार बनाएंगे फिर दिखा देना कि अच्छा ठीक बने हैं। फिर वहाँ पर सनी ने एक बात की कि आज मैं गया हूँ शॉपिंग करके आया हूँ, तो मैंने हर चीज़ सबा की मर्ज़ी की ली है। जो इसने कहा मैंने वो ले लिया। क्यों ऐसे किया? सबा ने कहा हाँ। फिर सबा ने कहा नहीं, कुछ चीज़ें मेरी मर्ज़ी की नहीं ली, मैं चाहती थी ये ले लो, इसने नहीं लिया और ये ले लिया, ये कर लिया। फिर उसके बाद सबा ने एक और चीज़ प्लान की है, वो की है अपनी फैमिली के लिए 2 दिन का ट्रिप। उससे पहले जब सनी मोधा से आए थे तो चने की भाजी लेकर आए। ना वो सबा ने खाई, ना वो रिज़ा ने खाई, ना रेहान ने। अम्मी लोगों ने, नानी ने खाई क्योंकि इनको पसंद है वहाँ की चने की भाजी, लेकिन बाकियों ने नहीं खाई। तो सबा ने कहा मैं भी नहीं खाऊंगी। तो 2 दिन का प्लान जो है किया हुआ है ट्रिप। सनी की बर्थडे बाहर जाकर सेलिब्रेट करने का इरादा रखते हैं और ये भी सोच रहे हैं कि बाहर जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा मूड और हो जाएगा, थोड़ी बाहर चीज़ें करेंगे। लेकिन सबा का ये जो सरप्राइज़ था वो ख़राब हो गया। आरती जो है वो सब कुछ अरेंज कर रही थी, उसने सनी को कहा कि ये नहीं हो सकता और सबा का सरप्राइज़ फ्लॉप हो गया। सनी ने कहा कि इस बार जब इसका सरप्राइज़ फ्लॉप हुआ है तो इसको पता चला है कि कैसे सरप्राइज़ फ्लॉप होते हैं, तो क्या फीलिंग्स आती है। हमारे सरप्राइज़ फ्लॉप कर दिया, पचका कर दिया जिसके साथ मैंने किया। इसके मैंने तीनों सरप्राइज़ ख़राब किया। अगर कोई और भी है तो बताओ ताकि वो भी ख़राब करें। फिर सबा ने एक और चीज़ बताई, वो ये कि रूहान आया था और रूहान को मेरा चश्मा पसंद नहीं है। मैं जब चश्मा लगाती हूँ रूहान उतार देता है कि चश्मा उतार दो, चश्मा नहीं पहनना। तो सबा ने कहा, मैंने कहा ये टूट ना जाए, बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैंने वो चश्मा जो है वो साइड पर रख दिया तकिए के नीचे कि रूहान ना देखे और इसको तोड़ ना दे, तो साइड पर कर दिया। लेकिन वो हुआ क्या कि उसका टूटना ही था तो सनी आके ऊपर बैठ गया और वो टूट गया। मेरा सबसे महंगा चश्मा जियो मॉल से मैंने लिया था और ये टूट गया। फिर उसके बाद रिज़ा ने क्या किया, रिज़ा ने बालकनी को डेकोर किया और बहुत प्यारा किया। स्टार लाइट्स, कर्टन्स, टेबल, कुर्सी, पेस्ट्रीज़, हर चीज़ वो खुद लेकर आई। उसको कैसे डेकोर करना था वो सब कुछ किया। न्यू ईयर पे रिज़ा ने बालकनी को डेकोर किया और बहुत ही प्यारा किया। सनी को जो बर्थडे सरप्राइज़ दिया पहले, ये तो न्यू ईयर सरप्राइज़ था, लेकिन उसके बर्थडे आने वाला था तो उसको भी स्पेशल फील करवाना था। तो सबा ने इन्वेस्ट किया और रिज़ा ने ख़रीदा, चीज़ें गई ख़रीद कर लाई और बहुत अच्छा उसको सजाया। सबा भी हैरान थी, घर वाले भी हैरान थे कि रिज़ा ने बहुत प्यारा किया। सनी ने कहा मुझे वो पहले ज़माने वाला केक खाना है जो हम गांव में खाते थे। तो सबा ने ख़ास अपने हाथ से सनी के लिए केक बनाया, बेक किया और जैम के साथ ऊपर दिल बनाया और खालिद लिखा। तो सनी ने वही जैम उठाकर एस भी लिख दिया। सबको हैप्पी न्यू ईयर विश किया। अम्मी, नानी, सब बहुत खुश थे। पिज़्ज़ा, सबको इंतज़ार था कि पिज़्ज़ा खाना, और पिज़्ज़ा न्यू ईयर की वजह से ऑर्डर बहुत डिले थे तो ऑर्डर नहीं आया, नहीं पिज़्ज़ा मिला, तो ऐसे ही गुजारा किया। तो अभी देखते हैं 2 दिन आगे ट्रिप पर कहाँ जाते हैं।
निकलना इनका ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये घर से बाहर निकलेंगे तो सबा इंजॉय करेगी और सबा थोड़ी फ्रेश फील करेगी। अगर सबा घर में ही रहेगी तो इसको एनजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, टेंशन में रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसको एंजॉय करना चाहिए और चीज़ें ताकि बेहतर हों। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।